दोस्तों, ये आपने सुना होगा कि औरतें आदमियों से ज़्यादा लंबी उम्र जीती हैं। अगर दुनिया भर का डाटा देखा जाए तो ज़्यादातर देशों में आपको यही देखने को मिलेगा कि औरतें आदमियों से ज़्यादा लंबी उम्र जीती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ कोई रोड मौजूद नहीं है और ना ही उस शहर में कोई कार चलती है? और तो और पेरू देश के ज़मीन पर कुछ अजीबोगरीब लाइन देखने को मिलेगी। क्या यहाँ कभी एलियंस रहा करते थे? आखिर उत्तराखंड की झील में इतने सारे स्केलेटन कहाँ से आए? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6। दोस्तों, यह है एडरडाउन, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं और इसे पानी में डुबाने पर भी यह गीला नहीं होता। और इसकी खास बात यह है कि यह चांदी और सोने जितना महंगा है, क्योंकि इसका उत्पादन साल भर में सिर्फ 50 किलोग्राम के आसपास ही होती है। इसे लेने के लिए आइसलैंड में जाकर एक खास किस्म की बत्तख ढूंढनी पड़ती है जो अंडों पर हैचिंग के लिए बैठी हो। इसमें यह बत्तख अपने बच्चों को गर्म करने के लिए अपने पंखों को घोंसले में जमा लेती है और इसे ही एडरडाउन कहा जाता है। और यह दुनिया का सबसे हल्का फाइबर भी है। इससे बने हुए तकिए और रजाई की कीमत लाखों में होती है। नंबर 5। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ कोई रोड मौजूद नहीं है और ना ही उस शहर में कोई कार चलती है? तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं। तो आइए जानते हैं। दरअसल इस शहर का नाम वेनिस है, जो इटली का एक सिटी है। इस शहर में एक भी रोड मौजूद नहीं है और ना ही कोई कार चलती है। यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह दो तरीके से जाते हैं, पहला वोट और दूसरा पैदल चलकर, क्योंकि यह पूरा शहर पानी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ आपको एक भी रोड पर चलने वाले गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ लोग कार के रिप्लेस में वोट्स खरीदते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह जाने को पसंद करेंगे? तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 4। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, जुपिटर पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है और सूर्य जुपिटर से लगभग 1000 गुना बड़ा है, जिसकी तुलना में पृथ्वी बहुत छोटा है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके सामने सूर्य भी तिनके के बराबर है। हम बात कर रहे हैं रेड सुपर जायंट स्टार स्टीवेंसन 218 की, जो हमारे पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर दूर स्थित है। यह स्टार इतना बड़ा है कि इसमें 2000 सूर्य साइड बाई साइड समा सकते हैं और इसकी एक साइड से दूसरी साइड लाइट को भी जाने में 9 घंटे का समय लगता है, जबकि सूर्य पर लाइट को केवल 15 सेकंड ही लगते हैं एक साइड से दूसरी साइड जाने में। नंबर 3। दोस्तों, उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील है जिसे द लेक ऑफ स्केलेटन कहा जाता है। इस लेक के अंदर डूबे आपको कई 100 इंसानों के स्केलेटन्स मिलेंगे और ये बहुत बड़ा रहस्य है कि कौन लोग हैं जो इसके अंदर मरे, कैसे मरे, कहां से आए। इस लेक को 1941 में डिस्कवर किया गया था ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा और कई थ्योरीज बताई जाती है इस लेक को लेकर। पहले सोचा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोई जापानीज सोल्जर का ग्रुप होगा जो यहाँ पर आए और ठंड की वजह से मर गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करें तो पता लगा स्केलेटन्स और भी ज्यादा पुराने हैं। एक और थ्योरी कहती है कि यहाँ पर कोई रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, लेकिन यह हड्डियाँ एक्चुअली में पूरी लेक में फैली हुई है, कोई एक जगह पर इकट्ठी नहीं है। साल 2004 में यूरोपियन और इंडियन साइंटिस्ट की एक टीम ने एक्चुअली में इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग करी और पता लगाया यह 850 एडी की है। कुछ स्केल्स के पीछे एक्चुअली में क्रैक्स पाए गए, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें मारा गया था। पीछे से तो इसको लेकर एक और थ्योरी बताई साइंटिस्ट ने भी। हो सकता है बड़ा हेल्प स्टॉर्म आया हो, भयंकर ओले गिरे हो जिसकी वजह से लोगों के इंजरी हो गई हो और वो सब मरे। लेकिन रिसेंटली एक और मिस्टीरियस डिस्कवरी हुई। हाल ही में जो स्टडीज करी उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअली में 2 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लोग हैं जिनकी हड्डी इस लेक के अंदर मौजूद हैं और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से इतने जेनेटिकली डाइवर्स हैं कि इनकी मौत के बीच में हजारों साल का डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि कोई एक बड़ा हिल स्टॉर्म आया हो और ये सब लोग वहीं मारे गए। यहाँ पर 2 अलग घटनाएं हुई हों। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कोई हथियार नहीं पाया गया है, ना ही कोई जंग हुआ हो या कोई सुसाइड हुआ हो या फिर कोई मर्डर हुआ हो या फिर कोई डिजीज आ गया हो। असली सच इन स्केलेटन को लेकर अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। नंबर 2। ये आपने सुना होगा कि औरतें आदमियों से ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं।
ये कोई कहावत नहीं है बल्कि वेल एक्सपेक्टेड फैक्ट है। दुनिया भर का अगर डेटा देखोगे तो ज्यादातर देशों में आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? कई रीजंस है। पहला तो ये कि आदमी ऑन एवरेज ज्यादा बेकार लाइफस्टाइल जीते हैं। अक्सर स्मोकिंग ज्यादा कॉमन होती है, कम एक्सरसाइज करना। लेकिन लाइफस्टाइल के अलावा कुछ बायोलॉजिकल रीजंस भी है। आदमियों की बॉडीज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है और फीमेल बॉडीज में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। साइंटिस्ट ने पाया है कि एस्ट्रोजन के अंदर अपनी खुद की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिससे डीएनए डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस होने से आदमियों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्लैंड को उत्तेजित करता है। इसके अलावा आदमी जो मोटे होते हैं तो वह अपना फैट स्टोर करते हैं ऑर्गन के चारों तरफ। जैसे कि आदमी को पेट बहुत निकलता है, वह मोटे होते हैं। लेकिन औरतें जब मोटी होती हैं उनकी फैट डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में और कंसिस्टेंट तरीके से होती है। पूरे स्किन के अंदर फैट स्टोर ज्यादा होता है। इस तरीके के फैट को कहा जाता है सबक्यूटेनियस फैट। और ऑर्गन के अराउंड फैट जमा हो रहा है तो उसे कहा जाता है वेसरल फैट। अब साइंटिस्ट ने ये पाया है कि फैट को एक्चुअली में ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर करना ज्यादा अनहेल्दी होता है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि आपको अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है कि एक यंग आदमी जो कि 30 से 40 साल का होता है उसको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। लेकिन शायद ही आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि 30 से 40 साल की औरत की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई हो। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप एक एयरप्लेन लेकर पेरू देश की राजधानी लीमा के करीब 400 किलोमीटर साउथ में जाएंगे तो आपको जमीन पर कुछ अजीबोगरीब लाइन दिखेंगे। 170 स्क्वायर मील में फैली मिट्टी में बनी हुई ये लाइंस, जिन्हें कहा जाता है नास्का लाइन, ये ज्यादा गहरी नहीं है, सिर्फ 6 से 12 इंच गहरी है। ज्यादा चौड़ी भी नहीं है, लेकिन लंबी बहुत है। कई तो 300 मीटर तक लंबी है। इन्हें 1500 में पहली बार डिस्कवर किया गया था। ऐसा लगा कि किसी पुरानी सिविलाइजेशन की सड़कें हैं। लेकिन साल 1927 में एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट इन लाइनों को पास की पहाड़ी से देखा तो उन्हें देखकर लगा ये तो कोई ड्राइंग बना रखी है। ये कोई सड़कें नहीं बल्कि सिंबल्स खोदे गए हैं धरती के ऊपर। कुछ जानवर बने हुए हैं, स्पाइडर, बंदर, लिजर्ड। कुछ जगह पर अजीबोगरीब पेड़ और फ्लावर्स को दर्शाया गया है। अनुमान लगाया जाता है कि 200 BC से लेकर 500 AD के बीच में इन्हें कभी बनाया गया, और जिन लोगों ने इन्हें बनाया था उन्हें नास्का कहते हैं। मिस्ट्री अभी तक यह है कि इन लाइनों को बनाया क्यों गया। कुछ थ्योरीज कहती है कि एलियंस ने आकर इन लाइनों को बनाया था, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी कहती है कि नास्का के लोग इन्हें रिचुअल्स की तरह इस्तेमाल करते थे, भगवान से बारिश की मांग करते थे। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।